बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे डार्क और सेंसिटिव चैप्टर पर बात कर रहे हैं। आइन का एब्रोगेशन और सस्पेंशन और मार्शल लॉ के कानूनी और सियासी असरात। ये टॉपिक सिर्फ बुक्स का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी जिंदा हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी पावर स्ट्रगल हुई सबसे पहले कुर्बानी आइन ने दी। पाकिस्तान ने 1956, 1962 और 1973 के आइन बनाए, लेकिन भाई मसला ये था कि हमने कभी भी आइन को सुप्रीम लॉ समझा ही नहीं। जब भी किसी को लगा कि सिस्टम उसके कंट्रोल से निकल रहा है तो सीधा आइन को साइड पे रख दिया गया। यहीं से मार्शल लॉ की कहानी स्टार्ट होती है। 1958 में पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगा। जनरल आयूब खान ने मुल्क का कंट्रोल संभाला और 1956 का आइन रद्दी कर दिया। सोचो, एक मुल्क जिसने मुश्किल से 9 साल बाद पहला आइन बनाया और सिर्फ 2 साल बाद उसे कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ सियासी कू नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर था। इसके बाद एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जब भी फौज चाहे आइन खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के जरिए इस गलत काम को लीगल कवर दिया। मतलब कोर्ट ने कहा कि मुल्क को केओस से बचाने के लिए मार्शल लॉ जरूरी था। भाई सीधी बात, उस दिन जुडिशरी ने आइन को बचाने के बजाय पावर के सामने झुकना सीख लिया। 1969 में फिर मार्शल लॉ लगा। आयूब खान गया, याहिया खान आया। 1962 का आइन सस्पेंड। फिर इलेक्शंस हुए लेकिन पावर ट्रांसफर नहीं हुई। रिजल्ट 1971 में मुल्क टूट गया, बांग्लादेश बन गया। ये सिर्फ मिलिट्री फेलियर नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर थी। 1975 का आइन बना तो लगा कि शायद अब पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर हो गया, लेकिन भाई यहाँ भी कहानी ज़्यादा देर तक स्मूथ नहीं चली। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। 1973 का आइन सस्पेंड। प्राइम मिनिस्टर फांसी पे चढ़ा दिया गया। इस मार्शल लॉ ने पाकिस्तान की रूह तक हिला दी। इस्लामाइजेशन के नाम पर कानून बदले गए, हुदूद ऑर्डिनेंस आए, पीसीओ के तहत जजेस से नया ओथ लिया गया। जो जज मना करता घर भेज दिया जाता। मतलब जुडिशरी को भी डिसिप्लिन कर दिया गया। यहीं से पाकिस्तान में एक और गंदी ट्रेडिशन स्टार्ट हुई। हर मार्शल लॉ अपना नया कानून लेकर आता है। 1999 में फिर मार्शल लॉ लगा। जनरल मुशर्रफ ने इलेक्टेड हुकूमत हटा दी। 1973 का आइन सस्पेंड। फिर वही कहानी, पीसीओ, जजेस का नया ओथ, सुप्रीम कोर्ट से मार्शल लॉ को लीगल करवाना। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का भूत फिर जिंदा हो गया। भाई सोचो, एक मुल्क जहां आइन बार बार सस्पेंड होता हो, वहां रूल ऑफ लॉ का क्या हाल होता होगा। मार्शल लॉ का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोगों का सिस्टम पर यकीन खत्म हो जाता है। आवाम को लगता है कि वोट बेकार है, पार्लियामेंट ड्रामा है और असल पावर कहीं और है। इसका सीधा असर डेमोक्रेसी पर पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज वीक होती हैं, लीडर्स एग्जाइल में चले जाते हैं, पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन जाती है। और जब डेमोक्रेसी वीक होती है तो करप्शन स्ट्रांग होती है। जुडिशरी का रोल भी भाई बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। हर दफ़ा मार्शल लॉ को किसी न किसी तरीके से लीगल कवर दिया गया। सिर्फ 2007 के बाद थोड़ा सीन चेंज हुआ जब जजेस ने रेजिस्टेंस दिखाई, वरना पहले तो कोर्ट ने ज़्यादातर जनरल्स को क्लीन चिट ही दी। आइन का एब्रोगेशन या सस्पेंशन टेक्निकली एक ही बात है, फ़र्क सिर्फ लफ्ज़ों का होता है। रिजल्ट दोनों का एक ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डेड। और जब कॉन्स्टिट्यूशन डेड हो जाए तो फिर हर बंदा अपना कानून बनाता है। मार्शल लॉ के दौर में बेसिक राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, प्रेस सेंसर होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, लोग बिना वारंट के उठा लिए जाते हैं। मतलब मुल्क एक जेल बन जाता है। और भाई आयरनी देखो, हर जनरल कहता है कि वो मुल्क को बचाने आया है, लेकिन हर मार्शल लॉ के बाद मुल्क और वीक हो गया। 1958 के बाद डेमोक्रेसी वीक, 1969 के बाद मुल्क टूट गया, 1977 के बाद एक्सट्रीमिज्म बढ़ा, 1999 के बाद इंस्टीट्यूशंस और कंफ्यूज हो गए। सीधी बात, मार्शल लॉ ने पाकिस्तान को कभी स्टेबल नहीं बनाया, सिर्फ टेम्परेरीली साइलेंस लाई। आइन को सस्पेंड करना आग पर पेट्रोल डालने जैसा होता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ डिले होती है, और हर डिले के बाद ब्लास्ट और बड़ा होता है। आज भी पाकिस्तान इसी ट्रॉमा के इफेक्ट्स फेस कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, पावर स्ट्रगल चलती रहती है, आवाम कंफ्यूज्ड है कि असल बॉस कौन है। बॉटम लाइन ये है भाई, जब तक आइन को सीक्रेट टेक्स्ट की तरह रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जब तक हर बंदा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आइन से ऊपर कोई नहीं, तब तक पाकिस्तान का फ्यूचर भी सस्पेंडेड ही रहेगा।